Very good morning, students. I hope you all are doing well. Today we are going to start with our ninth chapter, which is AI robotics. तो इस चैप्टर के अंदर हम मोस्टली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विद रोबोटिक्स की बात करेंगे, जिसके अंदर हम ये कुछ टॉपिक्स को कवर करेंगे, जिसमें हम कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोबोट्स के बारे में भी पढ़ेंगे। रोबोट्स होते क्या हैं, उनके क्या फीचर्स हैं, क्या उनकी हिस्ट्री है, इन सारे टॉपिक्स को हम इसमें कवर करेंगे। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट हमारे पास एक एक्टिविटी है जो बोलती है कि कलर द पिक्चर ऑफ रोबोट ग्रीन एंड ह्यूमन एज रेड। तो हमारे पास दो पिक्चर्स गिवन है, जिसमें से हमें रोबोट की पिक्चर को क्या करना है, ग्रीन, और ह्यूमन की पिक्चर को हमें करना है रेड। तो व्हाट वी विल डू, we will green the robot and we will red the human being। तो इससे हमने क्या करा, हमने रोबोट और ह्यूमन बीइंग को डिफरेंशिएट कर दिया। नाउ व्हाट इज रोबोटिक्स? रोबोटिक्स होता क्या है? रोबोटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस which involves the conception, design, manufacturing and operation of robots। तो रोबोटिक्स एक ब्रांच है इंजीनियरिंग की या फिर कंप्यूटर साइंस की, जो क्या इन्वॉल्व करती है, जो इन्वॉल्व करती है कॉन्सेप्शन, डिजाइन एंड मैन्युफैक्चर एंड ऑपरेशन ऑफ रोबोट्स, यानी कि रोबोट्स कैसे ऑपरेट होते हैं, उनकी मैन्युफैक्चरिंग, उनका डिजाइन और उनका कॉन्सेप्शन, ये सारी चीजें इन्वॉल्व करता है हमारा एक ऐसा रोबोट्स का ब्रांच जो हमारे कंप्यूटर साइंस या इंजीनियरिंग में आता है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ रोबोटिक्स इज टू क्रिएट इंटेलिजेंट मशीन्स दैट कैन हेल्प ह्यूमंस इन वैरायटी ऑफ वेज। तो रोबोट्स को क्रिएट करने का जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि वो हमारे जो ह्यूमंस हैं उनको कुछ वेज में हेल्प कर सके। उनको रोबोट्स एक ऐसी इंटेलिजेंट मशीन्स है जो हमारे ह्यूमंस को मदद कर सकती हैं वैरायटी ऑफ वेज में, मतलब बहुत सारे तरीकों में वो उनकी हेल्प कर सकती है। अब हम पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ रोबोटिक्स। रोबोटिक्स आई कहां से, उसकी क्या हिस्ट्री है? द वर्ड रोबोट वाज फर्स्टली इंट्रोड्यूस्ड टू कॉमन पब्लिक बाय Zach Ryder Carroll Capek in his play Rossum's Universal Robots RUR published in 1920। तो रोबोट जो है वो फर्स्टली जब कॉमन पब्लिक में इंट्रोड्यूस करे गए थे तो वो इस नाम से इंट्रोड्यूस करे गए थे, और जो कब कब पब्लिश करे गए थे, वो पब्लिश करे गए थे 1920 में। द प्ले बिगिंस विद अ फैक्ट्री विच मेक्स आर्टिफिशियल पीपल नोन एज रोबोट्स। तो वो जो प्ले था वो ऐसे बिगिन हुआ कि एक फैक्ट्री थी जहां पे आर्टिफिशियल पीपल बनते थे, आर्टिफिशियल पीपल वर्क करते थे, और वो आर्टिफिशियल पीपल्स जो थे वो क्या थे, एज रोबोट्स थे। The word robotics was coined accidentally by the Russian-born American scientist आइजैक एसिमोव इन 1940। तो जो रोबोटिक्स वर्ड है वो हमारे पास कैसे आया, वो आया हमारे पास एक्सीडेंटली, अचानक से रैंडमली आ गया बाय रशियन बॉर्न अमेरिकन साइंटिस्ट। एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या करा, एक्सीडेंटली इस नेम को इंट्रोड्यूस कर दिया, जिनका नाम क्या था, आइजैक एसिमोव, और इन विच ईयर 1940। In 1954, first programmable robot is designed by George Devol, who coined the term universal automation। तो 1954 में क्या हुआ, 1954 में पहला प्रोग्रामेबल रोबोट को डिजाइन करा गया, और उसको डिजाइन किसने करा, जॉर्ज डेवॉल, हु कॉइंड द टर्म, जिन्होंने एक टर्म को कॉइन किया विच इज यूनिवर्सल ऑटोमेशन। आफ्टर सम टाइम ही शॉर्टेंड दिस टर्म टू यूनिमेशन, और कुछ टाइम बाद उन्होंने इस पूरे टर्म को एक छोटा टर्म बना दिया विच इज यूनिमेशन, विच बिकम द नेम ऑफ द फर्स्ट रोबोट कंपनी, जो हमारी फर्स्ट रोबोट कंपनी का नेम बना इन 1962। अब हमारे पास रोबोटिक्स के लिए कुछ लॉज आ जाते हैं, कुछ रूल्स आ जाते हैं, तो हम उन रूल्स को पढ़ते हैं, उन लॉज को। पहला लॉ, रोबोट्स मस्ट नेवर हार्म ह्यूमन बींग्स। रोबोट्स हमारे ऐसे होने चाहिए कि वो ह्यूमन बींग्स को कोई भी हार्म ना पहुंचाए, कि अगर वो एग्जिस्ट करते हैं, वो एक तरह से आर्टिफिशियल पीपल है, तो अगर वो एग्जिस्ट करते हैं तो वो नॉर्मल ह्यूमन बींग को किसी भी तरीके का कोई हार्म या डैमेज प्रोवाइड ना करें। Second law is robots must obey the orders given to it by human beings। अब robots किस लिए बनाए गए हैं? robots humans की needs को fulfill कराने के लिए बनाए गए हैं in different different ways। तो अब robots को
उनके ऑर्डर्स, उनके इंस्ट्रक्शंस को क्या करना है, ऑबे करना है, उनको मानना है। ठीक है। थर्ड लॉ, robots must protect themselves without violating first and second law। और robots को अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहिए बिना फर्स्ट और सेकंड लॉ को तोड़े। नाउ फीचर्स ऑफ रोबोटिक्स। रोबोटिक्स के क्या फीचर्स हैं? रोबोटिक सिस्टम्स कैन बी डिफाइंड एज इंटरकनेक्टेड, इंटरैक्टिव, कॉग्निटिव एंड फिजिकल टूल्स दैट आर एबल टू। अब रोबोटिक्स एक ऐसा सिस्टम है जिसको हम डिफाइन कर सकते हैं as interconnected, interactive, cognitive and physical tools, जो क्या करने के लिए एबल है, that are able to perceive the environment using his sense। तो वो क्या कर सकता है, रोबोट अपने सेंसर्स की मदद से एनवायरनमेंट को परसीव कर सकता है, उसको जान सकता है। मेक प्लान्स एंड इम्प्लीमेंटेड इन कंप्यूटर प्रोग्राम्स, वो प्लान्स बना के कंप्यूटर प्रोग्राम्स में इम्प्लीमेंट कर सकता है। रीजन अबाउट इवेंट्स, इवेंट्स के रीजंस वो प्रोवाइड करने के लिए वो एबल है। परफॉर्म एक्शंस एनेबल्ड बाय एक्चुएटर्स, एक्चुएटर्स जो भी एनेबल करते हैं उन एक्शंस को रोबोट्स परफॉर्म करते हैं। नाउ व्हाट इज रोबोट? A robot is an automated machine that can execute specific tasks with little or no human intervention and with speed and precision। तो रोबोट क्या है? रोबोट एक ऑटोमेटेड मशीन है। ऑटोमेटेड मतलब एक ऑटोमेटिक मशीन है जो क्या करती है, जो एग्जीक्यूट करती है, परफॉर्म करती है कुछ स्पेसिफिक टास्क को विद लिटिल, या तो थोड़ा सा या फिर बिल्कुल नहीं ह्यूमन इंटरवेंशन, मतलब ह्यूमंस को इंटरप्ट करने की या तो थोड़ी बहुत जरूरत होगी या होगी ही नहीं। तो उसमें वो हमारे रोबोट होते हैं जो ऑटोमेटिकली काम करते हैं बिना किसी ह्यूमन इंटरवेंशन के, बिना किसी ह्यूमन के हेल्प के, और विद स्पीड एंड प्रिसीजन। So now students, there is a brain booster which says AI is used by factories to increase factory efficiency and lower energy cost. Training AI demands a lot of energy। देखो, अगर हमें AI को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ट्रेन करना है, उसको इम्प्रूव करना है, सारी चीजें करनी है, तो उसके लिए हमारे पास हमें लॉट ऑफ एनर्जी चाहिएगी। और वो कहता है कि AI जो है उसको हम यूज करते हैं, फैक्ट्रीज यूज करती हैं ताकि वो क्या इंक्रीज कर सके, अपनी फैक्ट्री की एफिशिएंसी को और लोअर एनर्जी कॉस्ट को, कि उनकी जो एनर्जी कॉस्ट है वो भी कम हो और उनकी जो एफिशिएंसी है वो भी बढ़ जाए। इसलिए जो फैक्ट्रीज है वो क्या करती हैं, AI को यूज करती हैं। नाउ वी विल स्टडी अबाउट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ रोबोट्स। रोबोट इज मेड अप ऑफ लॉट ऑफ डिफरेंट पार्ट्स व्हिच आर गिवन बिलो। रोबोट है वो एक ऑटोमेटेड मशीन है, तो ऑब्वियसली उसके बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हमारे पास होंगे। तो फर्स्ट होता है ब्रेन। अब ब्रेन ह्यूमन ब्रेन जैसा तो नहीं होगा, तो इट विल बी अ प्रोसेसर। देन अ बॉडी, रोबोट की भी एक बॉडी है, क्योंकि हमने उसको क्या बोला है, एक हमने उसको आर्टिफिशियल ह्यूमन बोला है, तो ह्यूमन बींग्स की बॉडी होती है, बॉडी स्ट्रक्चर होता है, तो उसी हिसाब से रोबोट की भी क्या होगी, एक बॉडी होगी। अ पावर सोर्स ऑफ बैटरी, रोबोट को एक पावर सोर्स, एक अच्छी सोर्स ऑफ बैटरी की भी नीड होगी। देन सेंसर्स, सेंसर्स की मदद से ही तो वो काफी सारे ह्यूमंस जैसे एक्शंस कर पाता है। देन मोटर्स चाहिए हमें और मोटर ड्राइवर चाहिए। तो हमारे पास ये 6 पार्ट्स हैं जिनसे मिलके हमारा एक रोबोट रेडी होता है। अब हम पढ़ेंगे इनोवेशन थ्रू रोबोटिक्स, इंटीग्रेटिंग रोबोटिक टेक्नोलॉजीज इनटू एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स। इनोवेशन थ्रू रोबोटिक्स, हम रोबोटिक्स के थ्रू क्या क्या इनोवेशन कर सकते हैं, क्या क्या और क्रिएट कर सकते हैं। तो हम इंटीग्रेट कर सकते हैं रोबोटिक टेक्नोलॉजीज को इनटू एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स, मतलब हमारे पास जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं, कुछ ऐसे ऑटोमेटेड प्रोडक्ट्स या मशीन्स हैं, तो उनमें हम क्या कर सकते हैं, उनमें हम रोबोटिक टेक्नोलॉजीज को यूज कर सकते हैं। डेवलपिंग न्यू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज इनकॉर्पोरेटिंग इंटेलिजेंस इनटू एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स, मतलब हम नए प्रोडक्ट्स को डेवलप कर सकते हैं और सर्विसेज को उनकी इंटेलिजेंस की हेल्प से इनटू एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स। जो हमारे पास एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं उसमें हम इंटेलिजेंस की मदद से एक और न्यू प्रोडक्ट को भी डेवलप कर सकते हैं। प्रमोटिंग कोलैबोरेशन एंड टीम वर्क, अब ये क्या करता है, ये अब हमारे को रोबोट्स बनाने हैं या कुछ भी ऐसा चीज बनाने हैं, उसमें टीम वर्क लगता है।
कोई एक जना नहीं कर सकता। तो ये किस चीज को प्रमोट करता है? ये प्रमोट करता है कोलैबोरेशन को, यानी कि आपस में पार्टनरशिप को, एक टीम वर्क को ये प्रमोट करता है। एनहेंसिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, ये एनहेंस करता है प्रॉब्लम सॉल्विंग को। अब जैसे आप कोई भी टास्क मिल जाए तो आप उसमें जब आप हार्डवर्क करोगे, एनर्जी लगाओगे, तो मिस्टेक्स आती हैं, उन मिस्टेक्स को आप सॉल्व करते हो। तो ऐसे ये भी क्या करता है? ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग में मदद करता है और क्रिटिकल थिंकिंग में मदद करता है। मतलब हम लोग ज्यादा सोचते हैं, अपनी थिंकिंग को बढ़ाते हैं। रियल वर्ल्ड रेलिवेंस, रियल वर्ल्ड से रेलिवेट करता है, रिलेट करता है। तो इसलिए ये हमारे पास कुछ इनोवेशंस है रिलेटेड थ्रू रोबोटिक्स। रोल ऑफ रोबोटिक्स इन एआई। यू ऑल नो व्हाट इज एआई, इट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो हमसे यहाँ पे बोला है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर रोल क्या है रोबोटिक्स का। So now we will study AI in robotics allow robots to learn from experience, adapt to new situations and make decision based on data from the sensors. AI क्या करता है? AI robots की मदद करता है। कैसे? AI मदद करता है कि वो उन्हें अलाउ करता है, उन AI की वजह से वो क्या कर पाते हैं? एक्सपीरियंस ले पाते हैं, नई नई सिचुएशंस को अडेप्ट कर पाते हैं, उनको ग्रैब कर पाते हैं। और क्या कर सकते हैं? वो अपने डिसीजंस बना सकते हैं। किसके बेसिस पे? डेटा के बेसिस पे, जो उन्हें कहाँ से मिलता है? अपने सेंसर्स से मिलता है। हमने अभी पढ़ा सेंसर्स क्या है? पार्ट ऑफ रोबोटिक्स। तो जब रोबोट्स के अंदर जो सेंसर्स होते हैं, उन सेंसर्स से डेटा लेके उसको अच्छे से उसके लिए अच्छे से डिसीजन बनाना, ये रोबोट्स किसकी मदद से कर पाते हैं? एआई की मदद से कर पाते हैं। This can involve machine learning, computer vision, natural language processing and other AI techniques. और इसके अंदर क्या क्या चीजें आ जाती हैं? जैसे मशीन लर्निंग, मशीन के बारे में लर्न करना, कंप्यूटर वर्जन, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और अदर एआई टेक्निक्स। तो ये सारी चीजें मिलकर आपस में हमें इसमें इंप्रूवमेंट क्रिएट करने में हेल्प करती है। रोबोट्स कैन यूज मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स टू एनालाइज डेटा, recognize patterns and improve their performance over time. रोबोट्स जो है वो मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स को यूज करते हैं ताकि वो क्या कर सके? एनालाइज कर सके, समझ सके डेटा को और रिकॉग्नाइज कर सके पैटर्न्स को, और अपनी ओवरऑल जो उनकी परफॉर्मेंस है, कैसा वो काम करते हैं, सारी चीजों को वो इम्प्रूव कर सके। दिस इज पर्टिकुलरली यूजफुल फॉर टास्क्स वेयर द एनवायरनमेंट इज डायनेमिक। तो ये बेसिकली कैसे टास्क के लिए इंपॉर्टेंट है या कैसे टास्क के लिए यूजफुल है? ये ऐसे टास्क के लिए यूजफुल है जो एनवायरनमेंट में डायनेमिक होते हैं, मतलब वो एक जैसे नहीं रहते, बदलते रहते हैं। ऐसे सिचुएशंस में ये पर्टिकुलर चीजें हमारे लिए यूजफुल है। या फिर अनप्रिडिक्टेबल होते हैं कि अब वो परमानेंट तो है नहीं कि कभी हो गया, अचानक से हो गया। तो ऐसे टास्क और सिचुएशंस के लिए ये पर्टिकुलरली यूजफुल होता है। AI powered vision systems enable robots to interpret and understand visual information from the surroundings. AI पावर्ड विजन सिस्टम्स जो होते हैं वो एनेबल करते हैं, अलाउ करते हैं रोबोट को कि वो क्या कर सके? वो इंटरप्रेट कर सके और अंडरस्टैंड कर सके विजुअल इंफॉर्मेशन को, जो वो देख पा रहा है उस इंफॉर्मेशन को फ्रॉम द सराउंडिंग्स, हमारे आसपास की सराउंडिंग्स में से। दिस इज क्रूशियल फॉर टास्क लाइक ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन। ये बहुत ज्यादा क्रूशियल है ऐसे टास्क के लिए, जैसे कभी हमें रोबोट से कोई ऑब्जेक्ट को रिकॉग्नाइज करवाना है, उसको पहचानवाना है, नेविगेशन या फिर मैनिपुलेशन। तो इन सारी चीजों के लिए हम इसका यूज करते हैं ऐसे टास्क को परफॉर्म करने के लिए। ASIMO, Honda released ASIMO, an artificial humanoid robot in 2000। अब हम पढ़ेंगे कि कैसे कैसे रोबोट्स इन्वेंट हुए, किस किसने करे, कब कब करे। तो ASIMO ये क्या है? ये एक रोबोट है जिसको किसने इन्वेंट करा? इन्वेंट करा उसको होंडा ने। और ये क्या है? एक ह्यूमनॉइड रोबोट है जो कब इन्वेंट हुआ? 2000, ईयर 2000 में इन्वेंट हुआ। देखो आप यहाँ पे देख सकते हो ASIMO। तो ये एक ह्यूमनॉइड रोबोट है। नाउ रूम्बा, इन 2002 iRobot रिलीज्ड रूम्बा। अब 2000 में हमने पढ़ा होंडा ने रिलीज किया था, 2002 में iRobot एक कंपनी है जिसने क्या करा? रूम्बा को रिलीज करा। एन ऑटोनॉमस रोबोट वैक्यूम क्लीनर that could clean and was able to avoid
क्रैशिंग इनटू ऑब्स्टेकल्स। ये एक ऐसा रोबोट था, ये हमारे लिए एक वैक्यूम क्लीनर जैसा रोबोट था जो क्या करता था, क्लीन करता था चीजों को और एबल था टू अवॉइड क्रैशिंग इनटू ऑब्स्टेकल्स। और ये अवॉइड करता था कि अगर कोई ऑब्स्टेकल आ जाता है, कोई बीच में अटक जाता है, तो ये उसको अवॉइड कर दे। नाउ थर्ड वन इज सोफिया, अ ह्यूमनॉइड रोबोट। सोफिया भी क्या है, एक ह्यूमनॉइड रोबोट है। सोफिया इज अ ह्यूमन लाइक रोबोट, ये एक ह्यूमन जैसा दिखने वाला रोबोट है। इट वॉज डेवलप्ड बाय हांगकांग बेस्ड कंपनी, जिसको एक हांगकांग बेस्ड कंपनी ने क्या करा, डेवलप करा, हैंसन रोबोटिक्स जिसका नाम है। The robot has been designed to learn and adapt human behavior and work with humans. तो इस रोबोट को क्यों डिजाइन करा गया, इस रोबोट को डिजाइन करा गया ताकि वो क्या पढ़ सके, वो ह्यूमन बिहेवियर के बारे में पढ़ सके और ह्यूमंस के साथ में वर्क कर सके। देखो आप देख सकते हो कि ये जो रोबोट है ये बिल्कुल रियल में एक ह्यूमन बीइंग जैसा दिख रहा है ना। तो इट वॉज एक्टिवेटेड ऑन February 14, ये 2016 में 14 फरवरी को एक्टिवेट हुआ, वर्क करना इसने स्टार्ट करा। सोफिया हैज ऑल्सो बीन इंटरव्यूड अराउंड द वर्ल्ड, सोफिया का हमारे वर्ल्ड के अराउंड इंटरव्यू भी कंडक्ट हो चुका है इन अक्टूबर 2017, अक्टूबर 2017 में। सोफिया बिकेम अ सिटीजन ऑफ सऊदी अरेबिया, और सोफिया फिलहाल क्या है, ये एक सिटीजन है कहाँ की, सऊदी अरेबिया की। मतलब जैसे वहां पे और लोग रहते हैं वैसे ही वहां पे सोफिया भी एग्जिस्ट करती है। तो आई होप आपको ये चैप्टर क्लियर हुआ हो अबाउट रोबोटिक्स, रोबोटिक्स की हिस्ट्री, कैसे वो डेवलप हुआ, क्या उसका रोल है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसको कैसे मदद करता है हमारे ह्यूमंस के साथ में इंटरेक्ट करने के लिए और उसके सेंसर्स को वर्क कराने के लिए। आई होप आपको चैप्टर क्लियर हुआ हो। डू प्रैक्टिस द चैप्टर एंड डू द एक्सरसाइजेस। I will see you in your next video. Till then, take care. Bye bye.